इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। एंड जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वही हमें कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, तो हम क्या करें उसका। एंड एयर चीफ मार्शल की जो स्पीच थी उसका जब प्रेस रिलीज आया तो कहीं इन जेट्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए, इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई हो। क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? आगे जाके पता चला कोई वॉर वगैरह भी छिड़ जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छिड़ी। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो कोई भी स्टेटमेंट दें तो वो एकदम पत्थर की लकीर ही होती है। एंड क्यों ना हो, क्योंकि जब भी हमेशा दिया है कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो पूरे ट्रैक रिकॉर्ड, पूरे प्रूफ के साथ दिया है, पूरे एविडेंस के साथ, कोई भी रीजन नहीं रहा है उनको डाउट करने का। पर जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बेंगलोर में, वहां पे दिया, सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द SAGW systems, mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elent aircraft or an AWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया इंडियन एयरफोर्स के पत्थर की लकीर है, ऑफ कोर्स सही है, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले तो सवाल तो पूछना बनता है। खास तौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडा ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी। और खास तौर पे यहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को। एक और बहुत अहम चीज हुई थी 8 अगस्त को, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो ये थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलेज किया था कि वोटर चोरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बस एक न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ इंडिया के जेट्स गिरे, कम से कम 3 गिरे। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम 1 राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था वायर देखने के लिए भी VPN ही यूज करना पड़ेगा। पर फिर उसके बाद वायर ने भी वो न्यूज आर्टिकल हटा दिया एंड वायर वेबसाइट भी वापस आ गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई। हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ हमने एयरक्राफ्ट गिराए हैं, कितने गिराए, क्या गिराए, ये कुछ भी नहीं डिस्कस हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरे स्लाइड्स दिखाए कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को या उनके क्या क्या इक्विपमेंट को हमने डैमेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया, और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहाँ पे गिराए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरी तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहाँ के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहाँ उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। एक छोटा सा ही एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए। These are the locations with the range bearing electronic ID that we
think that we are sure that we have shot a MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar, so you can have all these details. चाहते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, YouTube पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन परोसा जाता है रोज़ के रोज़, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या, पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो CDS हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि यहाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था? आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज़ का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कॉमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कॉमेंट नहीं आया है इस चीज़ को लेकर। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16s भी डैमेज हुए हैं। सुन लीजिए। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. And here this is the photograph again from open source from one of their earlier picture of the same hangar, and here the hangar which is one half of the hangar is gone, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज हुआ हो। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज़ आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज़ का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज़। हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ये वीडियो बना के, क्योंकि लोग कहेंगे अरे उन्होंने बोल दिया, तुम कौन हो डाउट करने वाले। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले भी बताया फिर भी बताऊंगा, कि भाई नेता जो भी स्टेटमेंट दे दें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उतने प्रूफ देने पड़ेंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रूफ दे दीजिए इस चीज़ का। और साथ ही साथ जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया और यूएस ऑफिशियल्स। हमको पूरा फेथ है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में, पर जो माहौल है ना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रूफ कहाँ है बताना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है कि हमारी दुनिया के सामने इमेज कैसी है वो भी मैटर करता है। इसीलिए जरूरी है कि प्रूफ दिखाए जाए। There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on us. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made.
We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us. तो जो वो बात कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात की है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंडियन डिफेंस के अटैचे हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने आके ये बता दिया था कि भाई हमारे एयरफोर्स के जेट गिरे थे, वो भी इसलिए गिरे थे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी कि भाई आप जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। सर मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर टोटल फ्रीडम थी तो फिर आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम जाके अटैक कर देते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को छुआ तक नहीं, अटैक तक नहीं किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक है, पर मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स को सुना है वो ये बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, फिर आप जाके जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। जो भी चीज़ उसके बाद डिस्ट्रॉय करनी है उसको उसके बाद टारगेट कर सकते हैं। आई होप आई एम रॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू नो इफ आई एम रॉन्ग इन दिस केस कि भाई अगर आपके पास कोई भी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं था तो आपने ये पर्टिकुलर राउट क्यों चूज किया एंड उससे हमारे फिर जेट्स लूज हुए, गिरे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही, सरप्राइजिंगली आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो कौन सही है? हम किसकी बात माने? देश में वैसे भी इतनी ज्यादा अंधेरगर्दी है, आप किसको मान सकते हैं? नेता तो चले छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसी में लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो क्या करें हम? किसके पास जाएं? लोग इतने ज्यादा हैरान परेशान हो चुके हैं इस देश में, आप मान नहीं सकते। एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन आके पूरा एटम बम फोड़ देते हैं कि भाई आप खुद ही संदेह में आ जाओगे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। दूसरी दिन आप ही का इस टाइप का बयान आ जाता है। हु डू वी ट्रस्ट? क्या करें? इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कहे ना, चाहे कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर वो आपको साउंड रीजनिंग नहीं दे रहा, आपको पूरे प्रूफ नहीं दे रहा, आप उसकी बात मान ही नहीं सकते। एंड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉट गिविंग प्रूफ इज जो हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया। आई वुड होप कि कुछ प्रूफ आ जाए इन द फ्यूचर, बट अभी नहीं है हमारे सामने, तो हमको तो यही मानना पड़ेगा कि विदाउट एविडेंस उन्होंने बोला ये। पर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जहाँ पे पूरा प्रूफ दिया गया है इज राहुल गांधी। उन्होंने जाके क्लियरली एलिगेट किया है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने पूरे प्रूफ दिखाए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो। एंड इलेक्शन कमीशन ने अभी तक प्रॉपर कोई ढंग का रिस्पॉन्स तो दिया ही नहीं है। एंड रिगार्डिंग अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हो मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ के भाई ये जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रवीण सोनी जी का फोर्स मैगजीन का ये जाके पर्टिकुलर वीडियो देख लो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस हैं वाई आई डोंट बिलीव कि जो एयर चीफ मार्शल ने कहा है वो सही है। सबसे पहले कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, कोई रीजनिंग नहीं दी, बस एक स्टेटमेंट दी। कम से कम उसके आगे पीछे कुछ तो बोल सकते थे कि हमारे पास प्रूफ है पर इस वजह से हम नहीं दिखा सकते। कोई फोटो भी नहीं है डेबरी की, कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं फर्क पड़ता भाई कि हम क्या सोचते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक भी आर्टिकल दिखाया है ये बताते हुए कि पाकिस्तान के जेट्स गिरे थे? नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं। ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। इतने टाइम से बात चल रही थी कि सीज फायर क्यों हुआ, हमने इतना क्रिटिसिज्म फेस किया, हमारी सरकार ने, इनफैक्ट हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी, हमने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, बट बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ऐसा कैसा वॉरफेयर लड़ा गया। जब इतने टाइम से इतनी बातें चल रही थी तब क्यों नहीं आके बताया गया कि हाँ ऐसा हुआ था? चीख चीख के क्यों नहीं बोला गया? जब पाकिस्तान एयर वाइस मार्शल आके चीख चीख के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते हैं 6-0, तो हम क्यों नहीं बता सकते थे 6-all? एक और सवाल उठता है क्रेडिबिलिटी का। अगर कुछ भी एविडेंस नहीं दिखाया गया है तो हम क्या माने? वैसे भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं विच इज नंबर 1 फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही बताता है कि हमारे लिए एज इंडियंस जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का। सो दिस इज द लास्ट थिंग वी नीड। समवन लाइक द लाइक्स ऑफ एयर चीफ मार्शल आके बताएं, एक स्टेटमेंट दें एंड सपोर्ट करने के लिए एक भी फैक्ट ना दें। एंड इतना इंटरनेशनल इंटरेस्ट रहा है, किसी ने भी आके बताया कि पाकिस्तान के जेट्स लूज हुए हैं। एंड सर आपके जो जूनियर्स होंगे वो तो अवेयर होंगे ना ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। जब आप आके ऐसी स्टेटमेंट देंगे, व्हाट मे दे थिंक? एंड जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वही हमें कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, तो हम क्या करें उसका? हम क्या दिमाग लगाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या? एंड एयर चीफ मार्शल की जो स्पीच थी उसका जब प्रेस रिलीज आया तो कहीं इन जेट्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए, इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। इसलिए दिस लीड्स मी टू बिलीव
कि ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इसके पीछे कुछ भी प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं। एंड आई नो कि इस चीज के लिए मुझे बहुत हेट मिलेगी, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई हो। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 19 मई को आर्मी के 15th इन्फेंट्री डिवीजन जो कि अमृतसर में बेस्ड है, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने बहुत सारा डिब्री दिखाया, ड्रोन का, मिसाइल्स का, कि भाई ये सब पाकिस्तान से लॉन्च हुआ था। एंड ये सारी चीजें इंटरसेप्ट कर ली थी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। उसी टाइम पे इंटरव्यू दिया ANI को मेजर जनरल कार्तिक शेजदारी ने, जो बेसिकली जनरल ऑफिसर हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 15th इन्फेंट्री डिवीजन अमृतसर के। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के पास कोई लेजिटिमेट टारगेट था ही नहीं टू स्ट्राइक इनसाइड इंडिया, क्योंकि उनकी पॉलिसी टेररिज्म की है। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने टारगेट की रिलीजियस प्लेसेस, एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये बताया कि गोल्डन टेम्पल तक को टारगेट किया गया। ये तक बताया उन्हें, एंड आई एम कोटिंग, इट सॉ अ सरफेट ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल अटैक्स विच वर थॉटेड ब्रेवली बाय आवर आर्मी एयर डिफेंस गनर। वो क्लियरली बता रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया था विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ये एक इंडियन आर्मी के मेजर जनरल बता रहे हैं हमें। उसी दौरान मई 19 को एक और इंटरव्यू दिया गया था ANI को, जो कि दिया था डायरेक्टर जनरल आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डकुनिया ने। उन्होंने तो इतना तक बोल दिया कि भाई हम श्रेय देते हैं हेड ग्रंथी को, जो हेड प्रीस्ट हैं गोल्डन टेम्पल के, कि उन्होंने अलाउ किया आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए अपनी एयर डिफेंस गन्स गोल्डन टेम्पल के प्रेमाइसिस के अंदर। उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। It was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our air defense guns. It is possibly for the first time in many years that they switched off the Golden Temple lights so we could see the drone coming. The unprecedented cooperation from the Golden Temple authorities came after they were briefed about the gravity of the threat, following which the guns were deployed. तो ये दो आर्मी के पर्सनल हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर चीज क्लेम की है, पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे पहले तो जो गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी हैं, उन्होंने आके बताया था कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इट इज अनट्रू। एंड ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, वायर का है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लेना और भी सर्च कर लेना इसके बारे में। मल्टीपल सोर्सेज हैं यही सेम इन्फॉर्मेशन बताते हुए। तो जो एडिशनल हेड ग्रंथी है गोल्डन टेम्पल के, ज्ञानी अमरजीत सिंह, उन्होंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इट इज शॉकिंगली अनट्रू एंड आउटराइटली रिजेक्टेड इट। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि भाई ऐसी कोई परमिशन दी नहीं गई थी, ना कोई ऐसा डिप्लॉयमेंट अलाउड था सीक्रेट साइट के अंदर। फिर उसके बाद मई 20 को जो हेड ग्रंथी हैं ज्ञानी राघवीर सिंह, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि वो खुद तो थे नहीं, वो इंटरनेशनल विजिट पे थे ड्यूरिंग द आर्मी ऑपरेशन। तो उन्होंने भी बताया कि ऐसी कोई हुई नहीं थी बात कि भाई गन्स डिप्लॉय करनी पड़ेंगी गोल्डन टेम्पल के अंदर। उन्होंने भी बताया कि ये सब झूठ है, अनट्रू है। उसके बाद जो SGPC के प्रेसिडेंट एंड एडवोकेट है हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने भी यही चीज कंफर्म की कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कॉन्टैक्ट किया था अबाउट स्विचिंग ऑफ द लाइट्स ड्यूरिंग द ब्लैकआउट, एंड उन्होंने फुली कोऑपरेट किया, पर कोई भी कांटेक्ट नहीं था आर्मी ऑफिशियल से रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एयर डिफेंस गन्स इनसाइड गोल्डन टेम्पल। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। ये क्लियरली बताता है कि जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, क्या वो अपने आप एक्ट कर रही है ये सब, या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रेशर है? आई डोंट नो। हमारा तो काम है सवाल पूछना, तो हम तो पूछेंगे। मेरा तो सवाल ये भी है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना चाहते हो आप ऐसी स्टेटमेंट देके? आप ये बताना चाहते हो कि पाकिस्तानी कितने गंदे हैं, वो गोल्डन टेम्पल को खत्म करना चाहते हैं, या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट और जो एयर चीफ मार्शल की थी, क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? जो बड़ी समस्या है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, आप उस पर फोकस ही ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल ये जो वोट चोरी वाला मामला है इलेक्शन कमीशन का, आप उसको भूल जाओ और बाकी हम आपको हेडलाइंस दे रहे हैं उस पे फोकस करो। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि क्या हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक पॉलिटिकल टूल बनते जा रहे हैं, ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, जो वो चाहते हैं वो अचीव कर सकें। भाई हम इमेंस प्राइड लेते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस में कि भाई वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, पर क्या आज के डेट में भी ऐसा है? क्या हार्म पहुंचा सकता है ये हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को? आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, एंड के जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या फ्यूचर में जो भी देंगे वो हमेशा 100% सही होगा? क्योंकि एक बार जो भरोसा होता है ना, वो टूट जाता है ना, तो उसको वापस जोड़ने में ना बहुत टाइम लगता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्शन कमीशन। क्या आपको लगता है ये सब इस टाइप की स्टेटमेंट्स इसलिए दी जा रही हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपने मेन टॉपिक से? हमको कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। एंड जब इस टाइप की खबर आती है कि भाई एक एक घर में 200 लोग हैं, 3-3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर 000 है,
तो क्या आप इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आप अपनी आर्मी को ट्रस्ट कर पाओगे जब आगे जाके वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दें विदाउट एनी रीजनिंग? क्या आप किसी को भी ट्रस्ट कर पाओगे? क्या एक देश ऐसे चल सकता है जब कोई भी आके मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैला जाए? एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने फैलाई, आई एम जस्ट सेइंग कि आप जो भी बोल रहे हो फैक्ट्स दीजिए प्लीज, ताकि हम थोड़ा अपना दिमाग वी कैन रैप आवर हेड अराउंड द फैक्ट्स एंड देन कम टू आवर कंक्लूजन। बट अगर आप आके सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दोगे तो हम क्या माने हम उसका? एंड आप जानते हो ये कितना डेंजरस है। आज के डेट में तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आगे जाके एक्शन भी हो सकते हैं। एंड ये जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, ये क्यों दिए हैं पता है? कि जो हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए दिया है, हम खुश हो जाएं, ऐसा हुआ हमारी आर्मी ने ये कर दिया, ऐसा हुआ हमारी आर्मी ने उनको फोड़ दिया। ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए बताई जा रही है आपको स्टेटमेंट्स, इसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड मैं फिर से रिपीट करूंगा बिकॉज ये बहुत जरूरी है, क्या ये स्टेटमेंट्स इसलिए दी जा रही हैं कि हमारा जो सीरियस इशू है उससे माइंड डाइवर्ट हो जाए? एंड अभी हमारा देश इतने ज्यादा डेंजरस मोमेंट पे है ना, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, आगे जाके पता चला कोई वॉर वगैरह भी छिड़ जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छिड़ी। क्योंकि आखिरकार जो भी टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कोई भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो ना आपको खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, अपीज करने के लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए।